बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, ना ही यहाँ पर किसी किस्म का जस्टिस का निज़ाम मौजूद है। अगर आपका दिल गुर्दा है तो ज़रा सुनिए, हम आपको सरकारी दस्तावेज़ात से बताने चले हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और TLP के साथ कितना जुल्म हो रहा है। कभी आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला उस शख्स से बचाए जो जुल्म करने के बाद रोने न दे, तो अब जुल्म भी हो रहा है और रोने भी नहीं देते। 9/10/2025 को पंजाब पुलिस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन TLP के जो दफ्तर है, जिसको हेड कहते हैं, वहां पर रेड करती है। कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। 2 आदमी, सैफुल्ला और हशमत नामी 2 आदमी शहीद हो जाते हैं। पुलिस इसकी FIR दर्ज करती है 7ATA में। इल्ज़ाम लगाती है कि दोनों भाई साद रिजवी और अनस रिजवी, इन दोनों ने छत पर चढ़कर, क्या बात है पंजाब पुलिस की, छत पर चढ़कर इन दोनों बच्चों को कत्ल कर देते हैं। अब ज़रा सुनते हैं, ये FIR नंबर है। ये FIR नंबर जो है 3271/25, इसका मुद्दई है सिजाद अहमद सब इंस्पेक्टर। फिर क्या होता है, सुबह ये जो हशमत नामी बच्चा है, इसकी डेड बॉडी 1122 पर लेकर आते हैं कि इसका हमने म्यू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराना है। पंजाब पुलिस इसको एम्बुलेंस समेत अगवा कर लेती है। जब अगवा कर लेती है तो उसमें 4 बंदे मौजूद होते हैं मरने वाले के। मुसम्मात मलाइका, मुसम्मात मरियम, ये उसकी दोनों बहनें, मरवत और असदुल्ला, दोनों भाई। एक घर के 4 आदमी। ये नेचुरली बात है ना, अपने भाई की डेड बॉडी के साथ घर वालों नहीं होना है। ये चारों के चारों बंदे रास्ते में अगवा हो जाते हैं 1122 समेत। अब जब कैमरों में आ जाते हैं, मामला हाईलाइट हो जाता है, तो फिर आगे ज़रा सुनिए। पुलिस इन चारों घर वालों पे 4 FIR दे देती है। उन FIRs के नंबर ज़रा देखिए। 918/25 थाना न्यू अनारकली, 1749/25, 1747/25 और एक और है। ये जो 4 FIR हैं, ये चारों बहन भाइयों पे दे देते हैं और इन पर इतना तशद्दुद किया जाता है, आप सोच नहीं सकते। हम खुद मुलाकात करके आपको बता रहे हैं, नहीं बख्शा गया। बड़ा मारा है इन लोगों को। क्यों मारा है ये मेरे रब को पता है। हालांकि इनका उस टाइम धरने में या उस टाइम प्रोसेशन में मस्जिद में मौजूदगी थी नहीं, वहां पर तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं था। अब हाई कोर्ट में एक रिट दायर हो जाती है। हाई कोर्ट की जो रिट है वो एक और शख्स करता है। वहां पर अदालत कहती है कि इनको डेड बॉडी दो। डेड बॉडी क्या खाक मिलनी है। आज इस आर्डर को भी 6 दिन हो गए, वो ना डेड बॉडी मिली है और ना ही बंदे मिले हैं। यानी कि हाई कोर्ट जस्टिस ना डेड बॉडियां दिलवा सका और ना ही जमानत की दरखास्तों पे रिकॉर्ड आ सका। फिर क्या होता है, चलो जी मरने वाला मर गया, अब उनको निकलवाएं जो जेलों में पड़े हैं। सुनते जाइए पाकिस्तानियों, एक एक लफ्ज़ सरकार के डॉक्यूमेंट से है। इनकी 3 दरख्वास्त जमानतें हम खुद दायर कर देते हैं। मजिस्ट्रेट दरख्वास्त जमानत पे फैसला तो बड़ी दूर की बात है, इन 6 दिनों में रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता थाने से। उन्होंने कहा जी हम रिकॉर्ड देने ही नहीं है। मजिस्ट्रेट का नाम है सुमेरा जब्बार, लाहौर। पुलिस कहती है हमने रिकॉर्ड नहीं देना। अब बेल का फैसला करो, नहीं होनी। आगे सुनिए। फिर ये जो पहली FIR हमने बताई थी, जिसके भाई को कत्ल किया गया, उसी FIR में इन चारों घर वालों को जेल से लाकर इनको इस FIR में नामजद कर दिया जाता है। कत्ल भी इनका अपना, और उसी दहशतगर्दी की FIR में ये उनको पोस्टमार्टम करवाने की सजा दी जा रही। चारों के चारों घर वाले
उस FIR में नामजद कर लिए जाते हैं। अब पहले कितने थी? 4 FIR हैं, अब हो गई है 5वीं। फायर किसने मारा? साद रिजवी, अनस रिजवी, वो भी गायब। अब ये जो 4 बंदे थे उस घर वाले, अब इनको क्यों पुलिस रिकॉर्ड नहीं दे रही है, इनको निकाल नहीं दे कि कहीं ये बैर आके क्रॉस वर्जन ना अपना दर्ज करवा लें। तो ये हालतें हैं। और जो पंजाब की हाई कोर्ट है उसकी आज बेबसी आप देखें। आज वो सुहेल अफरीदी रो रहा था ना, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जनाब आपको तो मुलाकात करने नहीं दी गई ना। इधर पंजाब की जो हाई कोर्ट है एक सिंगल डेड बॉडी रिकवर नहीं करा सकी। बताएं, ये फैक्ट्स हैं। एक ही जस्टिस के पास लग रही है और वो जस्टिस जो है, डेड बॉडी बंदे कुछ भी नहीं है, न मस्जिद DC नहीं हो रही है। हाँ ये ज़रूर है कि आज पंजाब हुकूमत कहती है कि, और मोहसिन नकवी कहता है कि किसी मस्जिद और मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ ताले लगाए जाएंगे। ताले लगे हुए बंद पड़े हैं, बंद नहीं किया जाएगा, ताला लगाया जाएगा। अब बंद और ताले में भी बड़ा फ़र्क है। ये छोटी सी एग्जांपल है। पूरे पाकिस्तान में उन बेचारों को चुन चुन कर, अभी तहरीक जो है ना TLP अभी बैन नहीं हुई, आज समरी गई है वफाक की तरफ से, अभी तक वो लीगल है। ज़रा ज़ेन पे जोर दें, कानूनी बात करने लगा, अभी तक वो खिलाफ कानून डिक्लेयर नहीं हुए, अभी समरी पड़ी है। और उनके साथ क्या हो रहा है? तो जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, लगता ये है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब ये सिर्फ तनख्वाह ले सकते हैं, अपने नाम के साथ प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। इवन अदरवाइज एक एक लफ्ज़ हम गारंटी के साथ आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इनके पल्ले अब कख नहीं रह गया। हल्फ देखें, इतना बड़ा सानिया हो गया। और पाकिस्तान पंजाब की अदालतों ने एक आदमी को अदालतों में तलब नहीं किया कि हजूर बताएं आपने क्या किया है। ये पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तानी अदालतों की बेतौकीरी पाकिस्तान के जजों ने खुद करवाई है। ये वो सौदा है जो इन्होंने अपनी आज़ाद रजामंदी से बाय किया है। अब रोते क्यों हैं? आगे आगे देखिए इनके साथ होता क्या है। ये अदालतों में अकेले बैठे होंगे, इनके सामने पेश कोई नहीं होगा, कोई मजलूम इनके सामने पेश नहीं होगा। क्यों? किसी को इंसाफ की तवक्को ही नहीं होगी। आज देखिए इस्लामाबाद में कोई नहीं मानता सरफराज डोगर जो है इंडिपेंडेंट जज हैं, फिर भी नाम के ही सही 3 जस्टिस मर जाएं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मोहब्बत करने और सुनने वाले वो लोग कि 3 जज केस की नोयत देखें, मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं, KP वजीर आला की 3 जज कहते हैं कि इनकी मुलाकात करो, और अदालत में सुपरिटेंडेंट को बुलाकर उसके हाथ में जो लिस्ट दी जाती है कि ये आ रहे हैं, आप इनकी मुलाकात, वो कहते हैं जी आ जाएं। जब अडियाला पहुंचते हैं तो वो कहते हैं मैंने नहीं करवाना। अब आप देखिए ये पाकिस्तान के 3 जजों की 3 घंटों के अंदर अंदर इंसल्ट हुई है। इसको कहते हैं बेतौकीरी, इसको कहते हैं पंजाबी में पल्ले कख भी ना होना। बिल्कुल इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सिर्फ तनख्वाह बची है इनके पीछे, वगरना क्या मजाल थी कि हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच 3 रुकनी बेंच समाअत करे, आर्डर दे, और जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उसकी हुक्म अदूली करे। पता है जेल सुपरिटेंडेंट को कुछ भी नहीं होना। अगर उसको पता होता ना कि मेरी वर्दी सुबह उतर जानी है, मेरे पे FIR हो जानी है, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं जो है डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो फिर जो मर्जी है किसी का भी हुक्म आ जाता, वो ज़रूर अपनी नौकरी को बचाते हुए वो मुलाकात करवाता कि हिज लॉर्डशिप के जो अहकामात हैं उनकी जो है ना तौहीन ना हो। तो यहाँ पे सत्य खैरा ये आप देखिए, आज जुनेद अकबर ने जो कहा है ना कि पाकिस्तान की अदालतों को ताला लगा दो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ बैठे हैं, जब आपके हुक्म को किसी ने मानना ही नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो भाई? बात तो उसकी भी सच है। 1,20,000 वकला आपके साथ चल रहे हैं, उनकी भी कोई इज्जत नफ्स है जो आपके साथ चल रही है। जब 1,20,000 और 24 करोड़ लोग ये सोचते होंगे, जो आम पब्लिक हैं, कि
3 जज अगर एक मुलाकात नहीं करवा सकते, हाई कोर्ट के जज एक डेड बॉडी रिकवर नहीं करा सकते, इस जुडिशरी का जो मजिस्ट्रेट जो जज है, एडिशनल सेशन जज है, वो इस काबिल नहीं है कि जमानत का जो रिकॉर्ड पड़ा है उसको अदालत में तलब करवा सकें। तो अब आप खुद सोचें कि किस नेहज पे इन्होंने अपनी अदालतों को ले गए हैं। तो कुरान की वो आयत याद रखिए पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है इरशाद कि मैं किसी को तबाह नहीं करता, मैं किसी कौम को तबाह नहीं करता, वो कौम अपने हाथों से खुद तबाह होती है, मैं कोई जालिम हूं। तो अब इन्होंने जो अपने हाथों से महज ओहदों के लिए हाय मैं बच जावा, और हजूर तुसी तो बच गए, वो इदारा नहीं बचिया। तो अब कौन आपकी तरफ आए? 24 करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। हद हो गई। वैसे अगर हम कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अपने हमें कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, तो बताएं। मैं तो आप सुनने वालों से सवाल करता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताएं। ये वो अदालतें हैं जिसके लिए लोगों ने जाम शहादत नोश किया था 2007 में? क्या ये वही अदालतें हैं जिसके लिए साहिवाल बार के लोगों को आग लगा दी थी? क्या आप भूल गए हो कराची में 11 मई को इसी जुडिशरी के लिए लोगों को जिंदा जला दिया गया था, वकील शहीद हुए थे ना। इसी जुडिशरी के लिए क्वेटा में बम ब्लास्ट हुए और पूरी की पूरी जो बार है वो शहीद हो गई थी। अभी तक क्वेटा में वकील पूरे नहीं। क्यों वकीलों को मारा गया था? इसी जुडिशियल सिस्टम के पीछे। वगरना वकीलों ने क्या बिगाड़ा था? आज उस इदारे की उसकी अहमियत देखें कि एक सुपरिटेंडेंट और एक जो कांस्टेबल खड़ा है रोड पे, वो कहता है मैंने आगे नहीं जाने देना। अगर मुलाकात हो जाती तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ना था? सिर्फ ईगो। मैंने कहा है नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों? आई एम द ओनर ऑफ पाकिस्तान, यू हैव नो वैल्यू। ये है ईगो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई एक आदमी इस जो रवैया है इसकी हिमायत करके दिखाए या लॉजिक बता दे कि हजूर मुलाकात ही होनी है ना। कैदी के साथ मुलाकात है तो कैदी भी पाकिस्तान का, और 4 करोड़ पख्तूनों का वह नुमाइंदा है। उसने बहुत अच्छा किया, रोड पे बैठ गया। तो अब वो किधर जा रहा है? अब वो अवाम के पास जा रहा है। हमने आपको कहा था ना कि अगले महीने बहुत बड़ी कॉल दी जा रही है, तो अब ये खुद जो सामान है उसको मुहैया की जा रहा है। उधर से राना सनाउल्लाह क्या कहता है? इस दफ़ा इनका इलाज होगा तशफ़ी बख्श करारा। तो हजूर क्या करेंगे? उनके क्या इस दफ़ा घरों से निकलते ही उनको गोलियां मार दी जाएगी? और तशफ़ी क्या होता है? क्या करना है आप लोगों ने? ये पाकिस्तान को आप किस सिमत में लेके जा रहे हैं? किस सिमत में ले गए? कहीं तो कोई डायलॉग ही होगा ना यार, कहीं तो कोई मसले का हल भी होगा। पूरी दुनिया के में आप कहते हो कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, तालिबान जो अगमान के हैं पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, कश्मीर के मसले पे इंडिया से डायलॉग होना चाहिए। क्यों जी? बातों के ज़रिए से मसला हल होता है। पूरी दुनिया को हम ये समझाते हैं कि वाह जी वाह आपने क्या कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप आपको अमन का नोबल इनाम दे दे, आपने जंग से बचाया है। तो जब अपने मुल्क की बारी आती है यार, पॉलिटिकल डायलॉग को आप बिल्कुल खातिर में नहीं लाते। तो ये पाकिस्तान के वो हालात हैं जो तबाही और बर्बादी का एक संदेश अजानें देते जा रही हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। कोई दर्द दिल पाकिस्तानी इन 2 वाक़यात के बाद क्या रात को चैन की नींद सो सकेगा? आप बताएं। लाहौर की अदालतें आज 7 दिन हो गए बंद पड़ी हैं। क्यों जी? अदालतों को आग लग गई। 2 लाख सिविल फाइलें जला दी गई हैं। ज़रा सुनिए पाकिस्तानी, कितनी? 2 लाख। पूरे लाहौर के जो दीवानी मुकदमात थे, सिविल सूट थे, वो ख़त्म हो गए हैं। और पहिने जज बाहर गलियों में बैठे हैं, केस भी नहीं है। किसने आग लगाई है? कौन आग लगा के गए? इंक्वायरी क्या हुई है? कुछ भी नहीं।
किसी सीनियर सिविल जज को पकड़ा, किसी सेशन जज को पकड़ा, और किसी चपड़ासी को, किसी वॉचमैन को, चौकीदार को पकड़ा। नो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एक तरफ पुलिस मार रही है अदालतों को, एक तरफ आग मार रही है, एक तरफ लोग मार रहे हैं, और बीच में फंस गई पाकिस्तान की बेचारी अदालतें। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम नोहा पढ़ रहे हैं ना, इस नोहे से निकालना क्या है, हम आपको बताते हैं इससे क्या निकालना है। इससे निकलेगा ये कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ जाएंगे। जब इदारा, मेन इदारा, जो न्यूट्रल इदारा होता है ना, वो अदालतें होती हैं। हर मजलूम जो है ना, रो के वो रात को इसलिए सो जाता है चैन से कि सुबह मैं इनको अदालत में जज के सामने घसीटूंगा। जी, मुल्क पूरी दुनिया में यही होता है कि आपने जुल्म किया, मैं आपको जो, लेकिन पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। किसी को याद हो कि ना हो, आज से कुछ साल पहले अदालतों के अंदर मीडिया की भरमार होती थी कि आज वो मुकदमा लड़ा है, आज फिलां आईजी को बुला रहा है, एसपी को बुला रहा है, कमिश्नर को बुला रहा है, होम सेक्रेटरी को बुलाया गया है। अब ना कोई ऐसा ही मुकदमा दायर होता है, और ना ही मीडिया मैन क्या कोई एक सिंगल जर्नलिस्ट लाहौर या किसी दीगर सूबे की अदालतों या बरामदों में फिर रहा होता है कि कोई खबर है ही नहीं। तो ये इन्होंने हाल किया है, और जो इन्होंने जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अदालतों के साथ, एक एक फिगर हम आपको सुनाए ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो हमने सिर्फ दो आपके सामने, सिर्फ दो मिसालें पेश की हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। खुदा के लिए पाकिस्तान की जो है सोच लें। पाकिस्तान के ये जो जज हैं, ये अपनी बेतौकीरी और अपनी जो इंसल्ट है इसके खुद जिम्मेदार है। किसी ने इनको इस गड्ढे में नहीं फेंका, बल्कि ये अपनी चॉइस से इसमें गिरे, और पूरी की पूरी जो अवाम है अब इनसे ला ताल्लुक हो गई है। अब किसी बाजार में, किसी गली में अब माइक लेके जाएं तो सही, कोई एक आदमी भी पाकिस्तान के किसी जज से इंसाफ की उम्मीद लगा के नहीं बैठा। तो ऐसा माशरा जिसकी अदालतें ला ताल्लुक हो जाएं इंसाफ से, तो वहाँ पर फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो याह्या अफरीदी साहब जागिए, जागिए। आपकी अदालतों के नीचे से जो इंसाफ की ज़मीन है वो खींच ली गई है। कहते रहे आपको लोअर कोर्ट के जज साहबान कि उनके बेडरूम्स हैं, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। अब भुगतो। वो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है ना, कुछ भी नहीं होना, इनको इंसाफ कुछ भी नहीं मिलना, ऐसे ही टेलीविज़न पे दिखा रहे हैं। और हद देखिए कि इतना बड़ा केस लगा हुआ है, और इसको देखने वालों की तादाद जो है वो 1 लाख भी नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है 24 करोड़ का, और जो नीचे फिगर जा रहे हैं वो 9 से 10 हज़ार के करीब जा रहे हैं, जिनको लोग, वो भी क्लिपों में समात कर रहा है, लाइव समात नहीं हो रही पीटीवी की। तो पाकिस्तान के ये हालात इन्होंने खुद कर दिए। अली अहमद कुर्द ने क्या कहा था, पाकिस्तान के ये जज नहीं हैं जो अपने आगे और पीछे स्क्वाड लेके चलते हैं, 20-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। उन्होंने कहा ये जज नहीं है बल्कि सरकारी मुलाजिम है, और सरकारी मुलाजिम कभी इंसाफ नहीं देते। पकड़ो अब अली अहमद कुर्द को। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। आखिर में ख़बर आपको दूँ कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो फ़ौज और रेंजर की निगरानी में होंगे। तो हजूर, पहले फड्डा भी यही है कि फ़ौज और जो रेंजर है ये सियासत में मुदाखलत करती है, तो इसकी भी क्या ज़रूरत थी? आरओ आपका अपना है, कोई वोट भी न डाले तो नून लीग के जो लोग हैं वो जीते हुए हैं, इनको क्या होना है? अब तो उन नून लीग का आप कॉन्फिडेंस लेवल मुलाजा करें, वो वोट ही नहीं मांगते। किसी जगह पे आपने देखा है? दिल पे हाथ रखें, हमें को क्लिप भेज दें कि नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने रैली निकाली, मुखालिफ निकालते हैं उनको अंदर डाल देते हैं। इन लोगों की कोई रैली, कोई झंडा, कोई पैनाफ्लेक्स, कोई पोस्टर, किसी के घर में बैठे हों, कोई दावत दे रहा ना इनको कोई बुलाता है, ना ये वोट मांगते हैं। इनको पता है साड़ी गल हो गई, असी जीते हुए हैं, तो ये जीते हुए हैं।
یہ جو الیکشن ہوگا آپ رزلٹ شام کو 7 بجے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اچھا کیسے ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں پھر. پولنگ کا رزلٹ آ رہا ہے. او بھائی کیا خاک پولنگ کا رزلٹ آنا ہے؟ یہ کہو کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ اس کو 5 لاکھ ووٹ مل گئے اور دوسرے کو 5 لاکھ ملے اور جو ان کے مخالف تھے ان کو 2 ملے, ضمانتیں ضبط ہو گئی. سیدھا سیدھا حساب رکھو یار. یہ جو نیچے جو فگر لگاتے ہو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں میں گنتیاں جالو, جیسے وہ MQM کرتی تھی کراچی میں, لاکھوں 5 7 لاکھ, پتہ لگے کتنی مقبول ہے مریم نواز. تو یہ پاکستان کا آپ لوگوں نے حال کر دیا ہے. پاکستان نہ ہوا, ایک تجربہ گاہ بن گئی ہے. امی کو بنا لو وزیر اعظم, ابے کو بنا لو صدر, مجھے چیف جسٹس بنا دو اور مجھے گاڑی دے دو, مجھے یہ عہدہ دے دو, اور قابلیت کیا ہے جی؟ ساڑی گل ہو گئی ہے. جیو پاکستانیوں, یہ آپ نئی نسل کو اس قوم میں تحفے دے رہے ہیں اور امید دے رہے ہیں. یہ نوجوان نسل آپ سے مایوس ہو چکی ہے, یہ مایوس ہو چکی ہے, آپ ہار چکے ہو.